औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। मोहतरम सामाईन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग जो अमल करते हैं, जो चिल्ला करते हैं, उसमें चंद चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिनका अक्सर वो लोग जो अपने शागिर्दों से अमल करवाते हैं उन चीज़ों में अक्सर ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से जो अमल कर रहा होता है, आमिल बन रहा होता है, उसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है, उसके ऊपर रिजत भी हो सकती है, उसके काफ़ी सारे मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। हत्ता कि इतना तक हो सकता है कि उसकी बीवी भी घर से चली जाती है, उसके बच्चे भी उसको छोड़कर जा सकते हैं। तो मोहतरम सामाईन, आपने इसको बड़ी गौर से सुनना है, बड़ी तवज्जो से सुनना है, तो इंशाअल्लाह ताला फिर बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई आपका सवाल है या आप किसी मौजू पर अमलियात के हवाले से आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या मोनोग्राम के ऊपर जो मेरा नंबर लगा होता है वो पर्सनल मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके ऊपर व्हाट्सएप पर आप सिर्फ मुझसे बात कर सकते हैं। और कॉल से माजरत है क्योंकि काफ़ी सारा टाइम इसमें गुजर जाता है, फिर काफ़ी सारे मामलात होते हैं कि मैंने दूसरों को भी टाइम देना होता है। तो मोहतरम सामाईन, हम अपने टॉपिक में आते हैं। मोहतरम सामाईन, अक्सर जो लोग होते हैं वो वीडियो देखते हैं, उसके ऊपर ज़कात अदा करना शुरू कर देते हैं। मिसाल दे रहा हूँ आपको कि किसी ने कोई वीडियो देखी सूरतुल काफिरून की या सूरतुल नस्र की या सूरतुल कौसर की वीडियो देखते हैं तो वो वहाँ से शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको कामयाबी नहीं मिलती। इसी तरह काफ़ी सारी कारगुजारी मेरे पास ऐसी हैं, जो बच्चे मुझसे सीख रहे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, तो उनमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पाई गई हैं कि बग़ैर उस्ताद के अमल शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान भी होता है, कामयाबी उनको नहीं मिलती, और जो नाकामी होती है वो उनका मुकद्दर हमेशा के लिए बन जाती है। तो मोहतरम सामाईन, इसी तरह आप जब भी कोई अमल शुरू करना चाहें, सबसे पहले तो आप अल्लाह की रज़ा उसके अंदर शामिल करें। जब आप अल्लाह जल्ल शानु की पाक रज़ा को शामिल करते हैं तो आप उस अमल के अंदर कामयाब होते हैं। और दूसरे नंबर पर, आप कोई भी अमल करना चाहें, आप नूरानी अमल करें, आप जादू से बचें, मंत्र से बचें, मुंदरों से बचें। जब आप कुरान पाक की आयतों के अमल करते हैं, उनकी ज़कात अदा करते हैं, अगर बाज़ुकात उसके अंदर हज़रात की हाज़िरी नहीं भी होती, लेकिन यकीनन मैं आपको कसम उठा के भी कह सकता हूँ उसकी जो ताकत है वो आपको मिल जाती है। अच्छा, जो रूहानी ताकत है वो अगर आपको मिल जाती है, उससे फ़ायदा क्या होता है? मोहतरम सामाईन, अक्सर आमिल जब मरीज़ों का इलाज मुआलजे के सिलसिले में अपनी सीट पर बैठते हैं या किसी के घरों में इलाज करने के लिए मरीज़ को देखने के लिए जाते हैं, बाज़ुकात ऐसा सख्त किस्म का जादू का वार होता है जिसके ज़ोर पर जिन्नात उसके ऊपर मुसल्लत किए गए होते हैं। तो जब मरीज़ आमिल को देखता है, आमिल मरीज़ को देखता है, तो आमिल साहिब की उस वक़्त हवा निकल चुकी होती है, क्योंकि उसकी आँखों का वो मुकाबला नहीं कर सकता। उसके जो तरीक़ाकार होता है, उसके अंदर जो रौब होता है, आमिल उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी वजह ये होती है कि उसके पीछे उसका उस्ताद कामयाब नहीं होता, उसका उस्ताद मज़बूत नहीं होता। तो मोहतरम सामाईन, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ ये मिलती है कि आप जब मरीज़ के घर में जाते हैं या मरीज़ आपके पास आता है, आप उससे बात करते हुए कतराते नहीं हैं, आप डरते नहीं, आपको खौफ नहीं आता, आप बिला झिझक उससे बात कर सकते हैं। बाज़ुकात ऐसे भी होता है कि मरीज़ ऐसी ऐसी पोजीशन भी बनाता है, हमला करने पर भी तैयार हो जाता है। ये मेरे साथ भी कुछ अरसा पहले ये चीज़ें हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो नहीं है, वैसे इंसान हैं, इस तरह के हो जाते हैं, लेकिन होते तब हैं जब हम बेएहतियाती करते हैं, अपना हिसार का अमल नहीं किया होता। तो मोहतरम सामाईन, आप जो भी अमल करें उसको अल्लाह की रज़ा के लिए करें, और आप इस नीयत से ना करें कि जिन्नात मेरे पास ताबे हो जाएं, क्योंकि जिन्नात को ताबे करना एक अच्छी फितरत नहीं है, अच्छी ख्वाहिश ये नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इनको आज़ाद बनाया हुआ है और इंसान कहते हैं कि मैं इसको कैद कर लूँ। अल्लाह से जंग करने वाला सिस्टम है ना। हाँ, आप ये अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह, ये आपकी जो मख्फी मखलूक है इसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा है, आपने इनको बड़ी हिम्मत दी हुई है, आप मेरी इस्लाह फरमा सकते हैं, और या अल्लाह मुझे इनसे रहनुमाई आप दें। और दूसरी बात आपको बताता चलूँ, खुदा के बंदो, अगर यही आप मोहब्बत अल्लाह ताला से शुरू कर देते हैं तो फिर आपको जिन्नात की, हज़रात की, परियों की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती। और इसी तरह थोड़ा सा आगे चलते हैं मोहतरम सामाईन, कोई भी अमल करने से पहले आप हिसार का अमल ज़रूर करें। जो आमिलीन हिसार का अमल नहीं करते वो हमेशा नुकसान उठाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं।
फिर वो सही किस्म के फुटबॉल बन जाते हैं जिन्नात के हाथों, हजरात के हाथों, या फिर उनको सही किस्म का आलू बनाया जाता है जिससे वो पूरी ज़िंदगी उसकी रिजत के अंदर गुजरती है। तो मोहतरम सामीन, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आप जिससे अमल कर रहे हैं, जिस उस्ताद मोहतरम से आप अमल कर रहे हैं, उनको देखें कि वो शरीयत के पाबंद है भी सही कि नहीं है। अगर वो आपका उस्ताद मोहतरम आपको कुरान पाक का चिल्ला करवा रहा है, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ और बताता हूँ, इसके अंदर भी धोखा होता है। आप जिस आमिल के पास गए हैं वो काला इल्म कर रहा होता है, जादू कर रहा होता है, मंतर कर रहा होता है, आपको नूरी अमल करवा रहा होता है, जिसकी वजह से आप रिजत का शिकार भी हो सकते हैं और आपको नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह मोहतरम सामीन, आप जिस उस्ताद को अपना उस्ताद बनाना चाहते हैं, चंद दिन आप उसके पास गुजारें तो बहुत बेहतर है। अगर आप नहीं गुजार सकते, टाइम नहीं है, तो आप उसकी जांच पड़ताल अच्छी तरह से करें कि ये नूरी इल्म करवाता है, ये काला इल्म करवाता है, ये धोखा देता है या नहीं। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं मोहतरम सामीन, जो उस्ताद मोहतरम, जो मुआलिज, जो पीर साहब आपको अगर अमल करवा रहा है, उस अमल की ज़कात उसने ख़ुद भी अदा की है या नहीं। अगर तो उसके जो सिलसिला है, शजरा है, उसके मुताबिक एक वज़ाइफ उसको मिले हैं, मिसाल के तौर पर अब जो चिश्ती सिलसिला है इसके अंदर एक अमल करवाया जाता है सूरतुल फातिहा, ठीक है, वो सुबह की नमाज में सुन्नत और फ़र्ज़ों के दरमियान 40-41 मरतबा ये लोग पढ़ते हैं। तो वो शुरू से इनके सिलसिले के अंदर ये वजीफ़ा चलता हुआ आ रहा है, उसका आपको बरकत मिल जाती है जो भी वो अमल करता है। तो मोहतरम सामाईन, अगर उस्ताद ने उसकी ज़कात नहीं अदा की हुई तो वो आपको सही तरह गाइड नहीं कर सकता। जब आपको सही तरह गाइड नहीं कर सकता तो फिर आपका नुकसान होता है। और आप उस उस्ताद से अमल करें जो टेक्निकल तौर पर दिमाग ही उसका बहुत हाजिर हो, मतलब उसका दिमाग ऐसा हो कि आप किसी जगह पर फंस जाएं तो वो आपको निकालने के लिए बड़ा आसानी से फार्मूले उसमें अपना तरीका तौर चेंज करके वो आपको उससे सुरखरू फरमा दे। तो मोहतरम सामाईन, मैं ख़ुद भी इस तरह करता हूँ। जब मेरे पास स्टूडेंट शागिर्द आते हैं, पूछते हैं कि उस्ताद जी फ़लाँ अमल है, तो मैं उसको चार्जेस भी बताता हूँ, मैं उसको दिन कम बताता हूँ। वो इसीलिए कम बताता हूँ, अगर मैं उसको 40 या 41 दिन बताता हूँ या 2 चिल्ले बताता हूँ तो वो शागिर्द फिर दोबारा रब्ता नहीं करते, वो फिर उसकी हिम्मत ख़त्म हो जाती है, फिर वो गलत उस्तादों के पास चले जाते हैं, फिर वो फ़ौरन शॉर्टकट वाले परियां हासिल करने के लिए फिर अपना दिमाग ख़त्म कर लेते हैं। तो मैं उनको 15 दिन का या 14 दिन का या 21 दिन का जब टाइम देता हूँ, वो खुशी से मुझे फ़ीस भी अदा करते हैं। तो उसी खुशी के अंदर मैं फिर उनको आगे समझाता जाता हूँ। जब वो मुझसे राब्ते में रहते हैं, जब उनका अमल शुरू करवा देता हूँ, उसी तरह फिर वो अमल मैं उसको 41 दिन तक ले जाता हूँ। तो मोहतरम सामाईन, इस तरह का अगर कोई आपको उस्ताद मिलता है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, जो आपको कहे कुछ और करवाए कुछ। ये नहीं कि आपको धोखा दे, आपका अमल करवा के वो ज़ब्त कर ले। इस तरह से आप उस्तादों से बचें। हाँ, इस तरह से उस्तादों को आप ज़रूर तलाश करें जो मुखलिस हो, जो बिल्कुल शरीयत का पाबंद हो, नमाज़ों की पाबंदी करता हो। और इसी तरह मोहतरम सामाईन, अक्सर आमिलीन वज़ू की पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखते, जिस वजह से वो नाकाम होते हैं। तो आप जब वज़ू का ख्याल करते हैं, पाकीज़गी का ख्याल करते हैं, हलाल हराम की तमीज़ करते हैं ज़कात अदा करने के दिनों में, तो यकीन करें कि आप बहुत ज़बरदस्त किस्म के मुआलिज बन जाते हैं। तो मोहतरम सामाईन, जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई अमल करना चाहते हैं, इन चीज़ों पर ज़रूर अमल करें। और हिसार के बग़ैर खुदा के लिए आप अमलियात के अंदर ना आएँ, आप किसी अमल की ज़कात न करें, वरना आप सही किस्म के जहाज़ बन जाएंगे, आपके ऊपर इज्जत हो जाएगी, आपका नुकसान हो सकता है बहुत ख़तरनाक किस्म का। तो आप इन चीज़ों को जहन के अंदर बिठाएं, दिल के अंदर जगह दें, और अपने दूसरे दोस्तों के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पाबंदी नहीं। तो मोहतरम सामाईन, मैंने जो बातें आपको की हैं, अगर इन बातों से आपकी दिल आज़ारी हुई है तो आपसे माज़रत चाहता हूँ। बस हकीकत में मुखलिस हूँ तो मुख्तसर हूँ, अगर बेईमान होते तो हजूम होता। तो आप इन चीज़ों को देख कर आप अमलियात के अंदर ज़रूर आएँ। अमलियात सीखना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी चीज़ है। लोगों की खिदमत के जज्बे से आप सीखें, लेकिन सही तरह से सीखें। देखें, कोई भी चीज़ है, दुनिया में जितने भी काम हैं शॉर्टकट भी होते हैं और थोड़ा सा फासले की तरह भी होते हैं। तो आप वो हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि ओखे राह कदी न जाइए भावें मंजिल लख दूर होवे। वो कहते हैं कि जो मुश्किल रास्ते होते हैं ना, उस तरफ नहीं जाना चाहिए। जो शॉर्टकट रास्ते होते हैं बाज़ औक़ात उसमें रास्ता ख़राब भी होता है, तो आप उस तरफ नहीं जाएं। जितनी मंजिल आपकी दूर होती है तो आप सीधे रास्ते से अगर जाते हैं तो अपनी मंजिल तक सही पहुंच जाते हैं। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।